रूप में आदरणीय श्री पीवी खांजोड़े जी। आज हम इनके साथ में आप लोगों के समक्ष कुछ अग्निहोत्र के अनुभव शेयर करेंगे। इसके पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम अग्निहोत्र शुरू करते हैं तब अग्निहोत्र में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन जो हम अग्निहोत्र करते चले जाते हैं तब तब उसमें मज़ा नहीं लगता है और धीरे धीरे करते करते हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। यूँ होता है कि अग्निहोत्र अगर नहीं किया है तो कुछ खाली खाली लगता है। अग्निहोत्र के बगैर यूँ लगता है कि हमारी ज़िंदगी शायद कुछ अधूरी है, कुछ अधूरापन बाकी रह गया है। तो नियमित अग्निहोत्र करने से एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारी ज़िंदगी में जोड़ती है और वो है ज़िंदगी में आया एक प्रचंड बदलाव। आप पहले क्या थे और बाद में आपने अपने जीवन में क्या क्या महसूस किया, ये बहुत बड़ा बदलाव आदमी की ज़िंदगी में आता है। जैसे साहब ने बोला है कि मनुष्यत्व की ओर ले जाने वाला अग्निहोत्र है, तो बहुत सारे परिवर्तन मनुष्य को अपनी अंदर अनुभव होते हैं अग्निहोत्र करने के बाद, शुरू करने के कई वर्षों बाद। तो आदरणीय खांजोड़े जी से का मैं स्वागत करता हूँ और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप जब आपने शुरू किया था शुरू में, तो तब में और अग्निहोत्र करते करते आपको जीवन में आज तक आपने क्या अनुभव महसूस किया? नमस्कार, मैं पीवी खांजोड़े हूँ और एक केंद्रीय सरकार के संस्थान भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारी था। 2014 में वहाँ से सेवानिवृत्त होके अब मैं अपना सेवानिवृत्त जीवन आराम से बिता रहा हूँ। जहाँ तक अग्निहोत्र की बात है, अग्निहोत्र मेरे लिए कोई नया विषय नहीं था। जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था तब मैं जबलपुर का निवासी था। तो ये बात होगी, मान के चलिए 1972 की। तब हमारे मोहल्ले में एक अग्निहोत्र आचरण करता रहते थे। उनका नाम था मिस्टर राठौर। जब हम लोग आपस में चर्चा करते थे मित्र लोग, तब मुझे बताया जाता था कि ये मिस्टर राठौर जो हैं, ये एक यज्ञ करते हैं अपने यहाँ, जिसका नाम उन्होंने अग्निहोत्र रखा है। तो अग्निहोत्र शब्द से मैं उस समय परिचित हुआ था, लेकिन कभी भी अग्निहोत्र क्या है इसको समझने की मैंने जहमत नहीं उठाई। 1985-86 में एक अग्निहोत्र आचरण करता मिस्टर सीटी दार्वेकर हमारे घर आए थे और उन्होंने अग्निहोत्र मिसेस को प्रारंभ कराया था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा उस समय दुर्भाग्य था कि वो अग्निहोत्र हमारे घर में कुछ दिन चला और बंद हो गया। लेकिन मिसेस की जो मदर थी वो अग्निहोत्र आचरण करता थी और उन्होंने फिर से अग्निहोत्र हमारे घर में शुरू कराया। मैं अग्निहोत्र में न बैठता था, न कभी मंत्र बोलता था और उस समय मैं रहता भी नहीं था घर पे। लेकिन हमारे श्रीमती जी का आश्रम में आना प्रारंभ हुआ 1987 के प्रारंभ में। अब हो सकता महीना फरवरी मार्च हो, और मैं उनको स्कूटर पे यहाँ लेके आता था। मेरा काम इतना ही था, एक ड्राइवर का, कि उनको यहाँ लाना, उनको आश्रम में छोड़ देना और यहाँ कहीं भी एक कोने में बैठ के अपनी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं उनका सुकून से पालन करना। जैसा कि मैं चेन स्मोकर था तो मैं बैठ के अपना सिगरेट पीता रहता था। कोई मित्र लोग मिल जाते थे, उनको भी ऑफर करता था। ऐसा ही चलता रहा। यहाँ आश्रम के जितने भी निवासी लोग थे सबसे मेरी धीरे धीरे पहचान होती। तो इस प्रकार का माहौल मेरे साथ चलता रहा और फिर धीरे 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 आज कार्यक्रमों में शामिल होते होते एक प्रेक्षक की हैसियत से कार्यक्रम आश्रम में आना जाना चलता रहा। लेकिन उस समय में आश्रम के व्यवस्थापक श्री जयंत जी थे। जयंत जी से मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी मित्रता हो गई और फिर उनके कहने पे मैंने
1993 का शिविर जो यहाँ होता है, सत्य धर्म शिविर, जो मुझे अभी भी याद है, जो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 1993 पे, मैंने उसको अटेंड किया। और उस शिविर के अटेंड करने के बाद मेरे दिमाग में जिस प्रकार की जो भी एक ईश्वर के प्रति गलतफहमियाँ थी, या मेरे खुद के विचारों में जो भी एक प्रकार का आप ये कह सकते हो निगेटिविटी थी, ये बदल दी गई। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद को नास्तिक समझता हूँ, मतलब समझता था। मैंने कभी ईश्वर को नहीं माना, क्योंकि हमारे में इसलिए आ रहा हूँ कि मेरी फैमिली में या हमारी फैमिली में उस समय जो व्यावहारिक दिक्कतें थी और जो मेरे पिताजी ने फेस किया था, मतलब मेंटल और फिजिकल, ये देखने के बाद हम ये सोचते थे कि जब हमारे घर में मेरी मदर 24 घंटे भगवान के नाम पे पूजा करती रहती है, उनसे दुनिया भर की डिमांड करती रहती है, सब कुछ करती रहती है, तो ईश्वर उनके प्रति ऐसा पसीजता क्यों नहीं है, क्यों उनकी मदद नहीं करता है, और उल्टे हमको रिवर्स में ऐसे कुछ दान में गुट देके जाता है जो हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। मुझे अभी भी याद है, मैं तब 7वीं 8वीं में पढ़ता था और मैं किसी वजह से इंदौर आया था। तो इंदौर में हमको टेलीग्राम मिला कि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं है तो हम तुरंत वापस गए अपने घर जबलपुर। तो मालूम पड़ा मेरे फादर को सीवियर पैरालिसिस के 2 अटैक आए, और वो 2 पैरालिसिस के अटैक की वजह से उनकी लाइफ पूरी की पूरी समाप्त हो गई, क्योंकि वो नौकरी कर नहीं सकते थे। हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से तकलीफ़ में आ गए। तो बैंक ने मेरे बड़े भाई को अप्रेंटिस के तौर पे उस समय 125 रुपये माहवार पे बैंक में भर्ती किया, और वो चलता रहा। तो यहाँ जब ये शिविर में मुझे लेख लिखने के लिए कहा गया कि आप अपने 5 दिन के शिविर के बारे में आपका अनुभव क्या है वो लिखिए, तो मैंने यही लिखा कि मैं सब नास्तिक आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस शिविर ने मेरे दिमाग में छाए हुए हर प्रकार के अंधकार को दूर कर दिया है, और मैंने महसूस किया है कि ईश्वर एक शक्ति के रूप में कहीं न कहीं विराजमान है, और यदि हम सही भावना से उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे वो हमको मदद करेगा। धीरे धीरे हम चलते अग्निहोत्र से जुड़ते गए, और जुड़ने के पीछे मेरे को अच्छी भावना नहीं थी उस समय। मैंने भले ही शिविर अटेंड कर लिया था, नए नए मित्रों से भी मैंने मिल लिया था, लेकिन अग्निहोत्र अटेंड करना और अग्निहोत्र खुद करना, इसका अंतर मैंने तब महसूस किया जब 1993 में मेरी सरकारी लॉटरी में मुझे पैसा मिलना शुरू हुआ। तो मैंने उसका पूरा श्रेय अग्निहोत्र को दिया। यार, जिस दिन मैं अग्निहोत्र करता हूँ उस दिन मेरा नंबर फंसता है। इसका मतलब ये है कि अग्निहोत्र करने से यदि मुझे पैसा मिल सकता है तो ये तो पैसा कमाने का एक नया तरीका है, एक अच्छा जुगाड़ है ये तो क्यों ना अग्निहोत्र ईमानदारी से और बढ़िया नहीं किया जाए। और ऐसा ही देखते देखते मैं अग्निहोत्र से जुड़ता गया। 1 अक्टूबर यह साहब का जन्मदिन है, तो मुझे अभी भी याद है 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर का जो हमारा कार्यक्रम था 1994 का, उस 94 का में 1 अक्टूबर को जो हम यहाँ आए थे, तो अक्टूबर की रात को मुझे कहा गया था कि आप अपने अनुभव बांटो कि आपने शिविर अटेंड किया, आपको कैसा लग रहा है। तब मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरे शरीर के 90% लोग हैं, वो 90% लोग जिनको ऐसी कोई आदत नहीं होगी जो उनको समाज में दोयम दर्जे का मानती है। फिर वो
खाने का ले लो, पीने का ले लो, पत्ते खेलने का ले लो, एक आम आदमी की जो आदतें हैं वो भी मुझ में भरपूर मात्रा में मौजूद थी। और सुबह शाम हम उसी में उलझे रहते थे और ये मान के चलते थे यही तो ज़िंदगी है, यही तो अपन को मौज करना है, ज़िंदगी भर की मौज यही है कि खूब ड्रिंक करो, खूब मुर्गा खाओ, खूब चिकन खाओ, खूब पत्ते खेलो। फैमिली गई एक तरफ, फैमिली से क्या लेन देन है, फैमिली घर में बैठी है, बैठी रहेगी, अपन तो अपनी ज़िंदगी जियो। लेकिन वो शिविर का असर मेरे में हुआ धीरे धीरे। जैसा मुझे शिविर में बताया गया था, मानसिक और शारीरिक तप के बारे में, तो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे मैं पहले शारीरिक तप की ओर मुड़ा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं शारीरिक तप पे मेरे लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि मेरा जो मित्र मंडल है, मैं भले कितनी भी कोशिश कर लूँ, यदि मैं इस मित्र मंडल से यदि दूर नहीं हो पाया तो मेरा कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैंने वो शारीरिक तप में सबसे पहले एक प्रयत्न किया कि मैं आज से सिगरेट पीना बंद कर दूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मुझे थोड़ा सा हल्की सी तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे मेरे शरीर ने जो स्वीकार कर लिया कि यदि आप सिगरेट नहीं पियोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो चलो बड़ा अच्छी बात है, एक चीज़ से अपना पीछा छूटा। फिर अगली ऐसी स्थिति फिर ड्रिंक के बारे में आई, ऐसी स्थिति फिर नॉनवेज के बारे में आई। और जब यहाँ उस समय एक सत्संग होता था, उस सत्संग में विभिन्न प्रकार के पुस्तकों पे चर्चा की जाती थी। तो मैं, आप ताज्जुब करेंगे लेकिन मज़ेदार बात है, उस समय एक दारू मिलती थी जीन करके। मैं वो जीन पी के और बढ़िया उसके ऊपर नॉनवेज खा के और पान चबाता हुआ उस सत्संग में आता था, और सत्संग में एक कोने में बैठ के सुकून से सुनता रहता था। और ऐसे समय में मेरा दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता था उस नशे की वजह से। तो मैं कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछता था, और कईयों बार मैंने ऐसे कुछ उनके सामने जवाब भी प्रस्तुत किए, तो उनका कहना था नहीं, आप में परिवर्तन आ रहा है, ये जो दिख रहा है ये ऊपरी परिवर्तन है, आप में अंदरूनी परिवर्तन कहीं न कहीं महसूस किया जा रहा है। और वैसा ही हुआ। किस्मत की बात कि मेरे को आदरणीय संचालक के साथ उसी समय अक्कलकोट जाने का एक मौका मिला। अच्छा। मैं, परियार जी और मास्टर साहब जो मेरे खास मित्रों में से थे उस समय, हम लोग सब अक्कलकोट गए थे। अक्कलकोट का हमारा वो करीब करीब 5 दिन का कार्यक्रम था। लेकिन मैं मन से और शरीर से इतना खुद को तंदुरुस्त बना के गया था कि वहाँ आश्रम की गुडविल मेरी वजह से कहीं भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए, उस इमेज को बरकरार रखना है। इसलिए वहाँ श्रम सेवा कार्यक्रम था, मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। वहाँ कुछ और मानसिक चर्चाएं हो रही थी लोगों के आपस में, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और लगातार ऐसा महसूस किया मैंने कि जब ऐसे अनुभवी प्रचारकों के साथ और अपने सद्गुरु के साथ हम हैं तो हमें जीवन में परिवर्तन आना ही है। यह है कि उस परिवर्तन को आप किस प्रकार से स्वीकार करते हो। इस विषय पे मैं इतना ही कहूँगा कि सद्गुरु सानिध्य कहने के बजाय मेरे साथ सद्गुरु 24 घंटे हैं, ऐसा मुझे एहसास होता था। और ये एहसास शुरू हुआ मेरा 1994 से ही। मतलब जैसा इस आश्रम से जितना मैं जुड़ता गया और आगे बढ़ता गया, कुछ उस समय ऐसे प्रसंग आए कि जिन प्रसंगों ने मुझे थोड़ा सा मतलब अपने इस कार्य के प्रति, आप ये कह सकते हो, डाइवर्ट कर दिया था, मोड़ दिया था। उसी समय क्या हुआ कि मैं ऑफिस में एक बहुत बड़ी पार्टी आई थी, और वो बड़ी पार्टी ने मुझे एक ड्रिंक का ऑफ़र दिया कि नहीं सर, आज आइए आप, आज आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलो ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो आ जाएंगे, क्योंकि अभी आदतें पूरी गई नहीं है मेरी, लेकिन यदि आप कहते हो तो आ जाऊंगा मैं।
हम गए तो मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी था। और अब मेरा दुर्भाग्य मान लीजिए या सौभाग्य मान लीजिए, लाइफ में जितना ड्रिंक करना था उससे डबल ड्रिंक हमने उस दिन किया था। और बोर्ड ऑफिस से लेके न्यू मार्केट का जो आपका चौराहा है, मतलब कौन सा चौराहा, नानके चौराहा, यह मान के चलिए करीब 3 से लेके 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने मात्र 3 मिनट में कवर किया था। मैंने जिस स्पीड से गाड़ी चलाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मेरे पीछे कोई है मुझे संभालने वाला, मैं नहीं गिरूंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य मान के चलिए कि मेरा जो मित्र था वो नानके पेट्रोल पंप पे आके गिर गया। अच्छा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशे में था और वो वहाँ बेहोश हो गया। और सोने में सुहागा ये कि वो पुलिस केस हो गया। पुलिस केस होने से मेरे को सबसे पहले मुझे खड़ा किया गया कि आपके साथ हैं जी भाई साहब। हमने चलो ठीक है, फिर उनको हमने एडमिट किया 1250 हॉस्पिटल में। तो तब मैं यही सोच रहा था कि सदगुरु गलती तो मेरे से हुई है, तो इस गलती के लिए जब आप मेरे साथ बोर्ड ऑफिस से यहाँ तक आए हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अभी इस गलती को इस बार आपको मुझे संभाल लेना है, इस वार्निंग के साथ कि भविष्य में मैं इस प्रकार के मार्ग पे न कभी चलूँगा न किसी को चलने की सलाह दूँगा। हाँ बिल्कुल। और वैसा ही हुआ। मेरा जो सौभाग्य था कि मेरे मित्र को जब वहाँ एडमिट किया गया 1250 में, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो उसने ये बोला कि नहीं सर इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हम सभी मित्र थे, एक पार्टी से आ रहे थे, पार्टी में एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से, और एक्सीडेंट इस प्रकार का है कि मुझे किसी ने धक्का नहीं मारा, मैं खुद ज़्यादा नशे में होने की वजह से रोड पे गिर पड़ा। मेरे सर में ये जो चोटें आप देख रहे हो गहरी चोट है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। पुलिस ने पुलिस केस बंद कर दिया, हमारे मित्र भी घर चला गया, मैं अपने घर आ गया। लेकिन यह सोच के आया कि यार मुझे 4 दिन तो हुए नहीं, एक अच्छा मार्ग मिले और मैं इस मार्ग से इतने जल्दी डाइवर्ट हो रहा हूँ, खुद को हटा रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों? तो मैं काफ़ी देर स्वाध्याय किया और स्वाध्याय करने के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मुझ में कुछ न कुछ और कमी अभी है, इन कमियों को दूर करना है। और फिर जब ऐसा हम कुछ सोचते हैं तो सदगुरु कोई न कोई मार्ग दिखाता ही है। किस्मत की बात कि उसी समय भोपाल उत्सव मेला प्रारंभ हुआ और उस भोपाल उत्सव मेले में मैंने वॉलंटरीली अपना नाम लिखवा दिया माँ साहब को कि माँ साहब आप जिस स्टॉल संभाल रहे हो, इस स्टॉल में नाइट वॉचमैन की ड्यूटी मेरी रहेगी। मैं ऑफिस से नौकरी करके शाम को 5 बजे 6 बजे आया करूँगा और रात भर यहाँ रह के अगले दिन सुबह अपने घर जाया करूँगा। और धीरे धीरे वो 1 महीना जो मैं उस सानिध्य में, वो स्टॉल के सानिध्य में जो गुजारा और अपने जो साथी लोग मिले उनके विचारों से धीरे धीरे प्रभावित होते हुए यही विचार किया कि क्यों न हम भी अपने में ऐसा परिवर्तन लाएं। तो जब टीम बनती थी तो मुझे किसी न किसी अनुभवी प्रचारक के साथ जोड़ दिया जाता था। तो हम जब कि डोर टू डोर जाते थे तो मैं उनसे सीखता था कि ये अग्निहोत्र क्या है, अग्निहोत्र का विषय किस प्रकार से उन्होंने सामने वाले के सामने प्रस्तुत किया है। और मैं भी धीरे धीरे वो कोशिश करता रहा कि मैं भी लोगों में प्रचार करूं, लोगों को समझाऊं। और अनुभव ही नहीं मेरे को जो सिखाया कि यदि मैं चाहूं तो अपने ऑफिस में भी लोगों को ये प्रचार के बारे में जानकारी दे सकता हूं, उनको बता सकता हूं। और वही हुआ कि जैसा जैसा लोगों को मालूम पड़ा कि ये एक आचरण करता है और ये कल का खांजोड़े और आज का खांजोड़े इसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। और अब ये एक पहले का था खांजोड़े, एक बदनाम नोटोरियस चालू किस्म का शातिर खांजोड़े, लेकिन आज जो है ये जेंटलमैन खांजोड़े है, बहुत शरीफ आदमी है, ये कभी किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं और आपकी भलाई के लिए ही आपको एक मार्ग बता रहा है। और धीरे धीरे मेरे ऑफिस में मेरी बात को लोगों ने सुना, समझा और फिर हम ऑफिस में ही छोटा सा अपना एक सत्संग करने लगे। तो काफ़ी लोग अग्निहोत्र से जुड़े। ये ज़रूर है
कि लोग जिस प्रकार से जुड़े उस प्रकार से वो कंटिन्यू हो नहीं पाए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उसको आगे और मतलब इसमें वापस जाऊँगा थोड़ा सा विषय पे में, कि जैसा जो शिविर चल रहा था, जो अपना उस भोपाल उत्सव मेला चल रहा था, तो हर एक का अपना अनुभव आता है, हर एक के अपने दृष्टांत आते हैं। तो कई बार अब जैसा मैंने कितनी किताबें पढ़ा है, श्री जी ने भी कहा है, साहब ने भी कहा है, दृष्टांत आपको आते हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप उसको डायरी में नोट कर लीजिए। तो मुझे भी ऐसे कई प्रकार के दृष्टांत हुए, लेकिन एक दृष्टांत जो मुझे संचालित जी को बताना आवश्यक लगा वो ये था कि उस उत्सव मेला में आखिरी हफ्ता चल रहा था और सुबह के 3:30 या 4 बजे थे, तब मैंने साक्षात श्री जी को और साहब को उस स्टॉल पे देखा। तो मुझे तो बड़ा महसूस हुआ कि मेरे तरह के अयोग्य आदमी को इतनी बड़ी विभूति दर्शन दे रही है, इसका मतलब मुझ में क्या ऐसी योग्यता होगी जो उन्होंने दर्शन दिया मेरे को। तो लेकिन वो इतना स्पष्ट दर्शन था कि मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इसको मुझे बताना चाहिए। तो बाद में भी जब मैं आश्रम आया तो मैंने यहाँ बताया, तो उनका भी कहना ये था, ऐसा नहीं है, ये आपके मन के भावों पे डिपेंड करता है। जितने मन के भाव आपके आश्रम के प्रति बढ़ते जा रहे हैं और एक उसमें एक सुदृढ़ता आती जा रही है, उसी प्रकार से आपका जो परिवर्तन है जो प्रकृति देख रही है, आप प्रकृति की सेवा कर रहे हो। हम ये मानते नहीं थे, हम तो ये मानते थे कि अग्निहोत्र एक कृति है। अब 25 जन को बताओ तो 25 जन में 24 जन की सोच क्या रहती थी कि जो धार्मिक कृति जो भाई हमको बता रहा है, और एक आदमी से समझता था कि नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको समझा रहा है। तो हमको खुद को जो समझना पड़ा कि नहीं, हम प्रकृति का प्रचार कर रहे हैं, जो प्रकृति ईश्वर की देन है और प्रकृति को की सेवा यानी ईश्वर की सेवा, ऐसा एक जीवन का सिद्धांत आप अपना लो। इस जीवन के सिद्धांत को आपको निश्चित तौर पे भविष्य में आप जब लोगों को बताओगे तो लोग महसूस करेंगे कि ये विज्ञान है। हम धर्म के नाम पे चलेंगे तो एक हिंदू आदमी, एक ब्राह्मण और एक प्रचारक, इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। हमको एक आम आदमी का ये प्रचार करना है। तो इसलिए क्या होता था कि जब भोपाल के एरिया बेस्ड प्रचार में कई बार ऐसा होता था कि हम जब फ्लैक्स में जाते थे, अब मल्टी में चले गए तो मल्टी में मालूम पड़ा 2 जगह सिंधी रह रहे हैं, 2 जन मुसलमान हैं, 2 जगह और कोई हिंदू बैठे हुए हैं। हमारा जो दिमाग में एक खाका खिंच गया था वो ये था कि मुझे लोगों को एक मनुष्य समझ के अग्निहोत्र क्या है ये अच्छी तरह से प्रेम भाव से समझाना है। ये सोचना ही नहीं कि सामने वाले की कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, हमें कोई लेन देन नहीं। वो सामने वाले को बताना, उसको ये मैसेज देना कि नहीं, प्रकृति सेवा करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग ये है, आप इसको अपनाइए। यह आपको जैसा ये मैं बता रहा हूँ आपको व्यावहारिक तो सुख देगा ही, लेकिन यदि आप आध्यात्म में भी उन्नति करना चाहते हैं तो इस मार्ग से आप आगे बढ़िए। आप मान के चलिए कि आप में जीवन में परिवर्तन आएगा। अग्निहोत्र प्रारंभ किसने किया, ये एक ऐसा डिस्कशन है कि इस डिस्कशन में माधव आश्रम की निर्विवाद रूप से जीत है, वो जीतना ही है उसको। आज जो विरोध कर रहे हैं इनका कहीं न कहीं खुद का अपना ओन इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट पे से मैं आपको बताऊं मैं आके कि जैसा अग्निहोत्र हम माधव आश्रम का दिया हुआ है जो हम मानते हैं, समाज सुनने तैयार नहीं, एग्रीड समाज सुनने तैयार नहीं है। हम लोगों को बताते हैं तो जैसे मान लीजिए कल मैं अक्कलकोट जाता हूँ, बाद में मैं कभी महेश्वर जाता हूँ, जो 2 ही सेंटर ऐसे हैं जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनके प्रचारक जो आचरणकर्ता जो है वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, ये सद्गुरु ने दिया है, सद्गुरु श्री गजानन महाराज ने दिया है। अब उनके सामने आप सर पटक के कितना भी बोल लो कि देखिए कर्ता और कर्मिता का जो अंतर है, यदि आप उसको महसूस कर सकते हो तो आप ये महसूस करो कि गजानन महाराज ने इसको प्रतिज्ञा के तौर पे उनके योग्य शिष्य को सौंपा और उस योग्य शिष्य को ये आदेश मिला कि तुम पूरे समाज में इसको फैलाओ।
अब यदि आप इस बात को समझने तैयार नहीं हो और आप इसमें आपने जिसको सदगुरु माना है आप उसको क्रेडिट दे रहे हो, तो भाई देते रहो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब भी इस विषय पे चर्चा करेंगे, हमारे सामने कोई भी आएगा, तो हम यही कहेंगे कि माधव आश्रम को ही अग्निहोत्र प्रारंभ कराने का पूरा क्रेडिट जाता है। और जैसा 22 फरवरी 1963 का ही ले लीजिए, वो अर्बन डी ने यही सवाल पूछा था, मैंने इसके सवाल के जवाब में यही लिखा था। मैं मानता हूँ आपका कहना बिल्कुल सही है कि अग्निहोत्र माधव आश्रम में 22 फरवरी 1963 को शुरू नहीं हुआ, एग्रीड, क्योंकि माधव आश्रम उस समय था ही नहीं। माधव आश्रम की स्थापना ही 1972 में हुई है। लेकिन माधव आश्रम के सर्वे सर्वा कौन थे? माधव आश्रम किसके नाम पे है? बोले वो तो पोद्दार साहब के नाम पे है, माधव स्वामी के नाम पे है। तो जब आप ये मानते हो कि ये पोद्दार साहब के नाम पे है, तो 22 फरवरी 1963 का अग्निहोत्र ये उनके कहने पे शुरू हुआ ना, माधव आश्रम में शुरू नहीं हुआ। लेकिन माधव आश्रम के जो उस समय के सर्विस थे, जो संस्थापक थे, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, उनके सुपरविज़न में, उनके गाइडेंस के मुताबिक एक आचरणकर्ता ने यह अग्निहोत्र प्रारंभ किया। जब कईयों विदुषी भी इस सवाल को पूछते हैं, ये कहते हैं कि गजानन महाराज को इसके सर्वे सर्वा थे, अग्निहोत्र प्रारंभ कराने का श्रेय उनको है। ठीक है, उनके सदगुरु ने उनको अग्निहोत्र दिया। लेकिन अब सवाल इस बात का है, क्या वो गजानन महाराज को क्या एक ही योग्य शिष्य मिला क्या? दुनिया में हजारों प्रकार के लोग उस समय थे, तो उन्होंने कहाँ अक्कलकोट और कहाँ भोपाल 1400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करते हुए यहाँ से एक आदमी को चुन के उसको यह अधिकार दिया है कि जो मैंने प्रतिज्ञा की है उसमें निष्ठा और कार्य दो शब्द जोड़ के यह प्रचार कार्य आपको करना है। हमने इसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिया किताबों के द्वारा। अब उन किताबों को पढ़ने के बावजूद भी अब इसमें आपने एक तीसरा आदमी डाल दिया, मिस्टर परांस पे। ठीक है, अब आज की तारीख में परांस पे एक सदगुरु अलग हो गए, गजानन महाराज एक सदगुरु अलग हो गए, ठीक हो गए, हमारे माधव स्वामी अलग है ही। लेकिन जहाँ तक फिर घूम फिर के अग्निहोत्र का प्रारंभ किसने किया? पहली बार इसका नाम हाँ, अग्निहोत्र का प्रारंभ किसने किया? तो अग्निहोत्र का प्रारंभ जिस सदगुरु ने अपने योग्य शिष्यों को दिया, वो तो शिष्य सिर्फ पोद्दार साहब थे। तो हम तो ये पूरा का पूरा 100% क्रेडिट पोद्दार साहब को देते हैं कि उनके कहे मुताबिक उनके जो प्रथम आचरणकर्ता थे उस समय के मिस्टर हीरालाल शर्मा, उन्होंने यह अग्निहोत्र किया। मान लीजिए पोद्दार साहब पे जब कोई दूसरा होता तो उसको हम क्रेडिट देते कि नहीं कि हाँ आप है, आपने इनको शुरू करवाया है। लेकिन आज जिन्होंने ये बताया है आप हैं, और आप ही ने वो प्रतिज्ञा की है। अब गजानन महाराज से कितने शिष्य थे जिनसे उन्होंने ये प्रतिज्ञा करवाई? किसी से नहीं करवाई। तो उन्होंने सोच समझ के ही किसी को दिया ना। और जैसा कि अपन देखते हैं, जब हम गजानन महाराज को कहते हैं कि ये ईश्वर अवतार है, ये इनमें ईश्वर का अंश है, तो हमारा कहना ये है क्या हमें माधव स्वामी क्या ऐसे ही हैं क्या? हैं? हमें मज़ेदार बात यह है कि उनके सदगुरु जो हैं, वो सदगुरु अपने कार्यक्रम में जब भी कोई चर्चा होती है, कोई भी उनका खास से बैठा रहता है, तो फट से किताब आगे बढ़ा देते हैं। देखो आज सोमवार है ना, सोमेश्वर के दर्शन करो। अरे सोमेश्वर के दर्शन मतलब आप दर्शन करा रहे हो पोद्दार साहब के और बोलते हो सोमेश्वर के दर्शन करो। तो सोमेश्वर किसका अवतार है? शंकर अवतार को हम सोमेश्वर कहते हैं, मतलब पोद्दार साहब ही ईश्वर अवतार हम मानते हैं। अरे आप नहीं मानते हो मत मानो, लेकिन जो मानते हैं उनकी तो आप ये गलतफहमी दूर मत करो कि नहीं नहीं हमारे गुरु जो हैं वही ईश्वर अवतार है, और बच्चे भी जो हैं सब कार्यकर्ता हैं। एग्रीड, हम खुद को कार्यकर्ता ही समझते हैं। पोद्दार साहब भी खुद को एक कार्यकर्ता, एक सेवक की हैसियत से इस मार्ग को उन्होंने चुना। लेकिन वो है आखिर में एक जोड़ी बना के आए हैं, और ऐसी जोड़ियाँ पहले भी आई हैं, बाद में भी आती रहती थी। तो दोनों जोड़ियों ने जो भी गुण समाये हुए हैं, जो भी उन्होंने कमाया हुआ है, वो हैं आखिर में
ईश्वर अवतार और किसी एक खास उद्देश्य से वो आए, अपना काम किया और उनका काम समाप्त हो गया। तो काम क्या समाप्त हो गया? अग्निहोत्र का इस समय का। मान लीजिए कल उनको आप बता दिया गया होगा अगले काम के लिए, अगले काम के लोगों को ये बोल दिया होगा यार कि वो फलाने फलाने विदेश में आपको क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना है, तो जे टीम वहाँ चली जाएगी, वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करेगी। तो अंशावतार हैं, लेकिन इस अंशावतार को जो शक्ति कंट्रोल कर रही है वो उनसे सब काम करवा रही है ना। तो उसने पोदर साहब से भी काम करवाया, उसने श्री जी से भी काम करवाया, श्री जी के जो अन्य शिष्य थे उनसे भी काम करवाया। लेकिन दूसरे शिष्यों ने इतना ही काम किया कि उन्होंने खुद को सदगुरु की जगह खुद को स्थापित कर लिया। तो सदगुरु एक है, सदगुरु का शिष्य एक है। लेकिन जैसा कि अपन देखते हैं जब एक दिए से दूसरा दिया जलता है तो दोनों एक पार हो जाते हैं, दोनों एक बराबर हो जाते हैं। तो हम क्यों कहें कि जे हमारे सदगुरु और जे इनके शिष्य हैं? अरे हमारे लिए दोनों सदगुरु हैं। और जिस सदगुरु ने हमको ये सब कुछ दिया है, जिनके साहित्य को पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में कई प्रकार के नए नए विचार आए हैं और खुद को परिवर्तन में महसूस करवाने का जो श्रेय है वो सब पोदर साहब की किताब हो जाता है, जो है ना। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊँ मैं आपको कि जैसे मैंने आपको बिल्कुल प्रारंभ में बताया कि मेरे शरीर के दुनिया में 90% लोग हैं और इन 90% में मान के चलिए 20% भी महानुभाव का अद्भुत दर्शन पढ़ लेंगे ना, तो वो सब अग्निहोत्र की ओर आएंगे। सबको यही लगेगा अरे ये तो जीवनी हमारी है, हर एक जन यही महसूस करेगा नहीं ये जीवनी हमारी है, हम भी ऐसे ही थे, हमारी भी आदतें ऐसी ही थी और हमें इस प्रकार का जीवन में परिवर्तन आया। क्योंकि मनुष्य रूप में आके उन्होंने हाँ, कार्य किया ना, उन्होंने अवतार क्योंकि वो किया, उन्होंने खुद को कभी ईश्वर अवतार समझा ही नहीं। जे आज हम जो उनको कह रहे हैं, यदि हम उनको ये कहते तो उनका क्या कहना था, मुझे तो तुमको नमस्कार तक करने की ज़रूरत नहीं, मैंने कमाया है। अरे आप भी कमाओ। अरे जब मैं कमा सकता हूँ तो आपको कमाने के लिए किसने रोका है? अरे मेरा साहित्य आपके पास में है, पूरा साहित्य को पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारोगे तो आप में निश्चित तौर पे मान के चलिए परिवर्तन आएगा। और हम अपने में जो परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बढ़िया कंक्लूडिंग में मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं बंगलोर गया था तो बंगलोर के प्रचार के दौरान एक मिस्टर केशव प्रसाद करके हैं कन्नड़ा, तो वो गायत्री का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने हमको बुलाया कि आइए, हमारे कुछ गायत्री के कार्यकर्ता हैं जो आपका अग्निहोत्र सुनना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल आ जाएंगे साहब। तो वहाँ गए, अग्निहोत्र पूरा बताया, समझाया उनको अग्निहोत्र किस प्रकार से किया जाता है, पूरा उन्होंने किया। फिर जब अग्निहोत्र उनको डेमो करके दिखाया गया, अपने डेमो मतलब बराबर सूर्यास्त पे अग्निहोत्र बंगलोर के किया गया, आप ताज्जुब करोगे। वहाँ उनके आचरण करता करीब करीब जो मतलब गायत्री को ही सब कुछ मानते हैं 35 से 40 लोग थे और सब बराबर कोरोना के डर की वजह से मास्क वास्क पहन पून के बैठे हुए थे। लेकिन जैसा अपनी अग्नि प्रज्वलित हुई, जैसा अपन ने उसमें अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नमः का पूरा मंत्र, दोनों मंत्रों बोल के आहुति दी, उसमें से जब गैसेस निकली, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन तथ्य ये है कि विदिन 3 मिनट्स सब ने अपने मास्क निकाल लिए, सब ने अपने मास्क निकाल लिए। उनका ये कहना था इसमें से जो गैसेस निकल रही है इसको हम जब अंदर सांस में ले रहे हैं हमको इतना फ्रेश लग रहा है और हमारे मन में इतनी शांतता आ रही है कि हमको लगता है ये तो हमको आज करना चाहिए। हम क्यों इसको आज तक हमको ये मिला नहीं करके, किसी ने बताया नहीं करके हमको। तो जब उनको पूरा समझाया गया, अब जैसे कि होता है अग्निहोत्र हो गया, सब लोग समझ लिया, बोले। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा है कि इसके बाद हमारे सदगुरु ने एक हमको एक छोटा सा एक मंत्र दिया हुआ है, श्लोक हैं जो 7 श्लोक है, मैं आपको वो भी बोल के दिखाता हूँ, जिससे कल यदि आप अग्निहोत्र करते हैं तो आपके लिए जो ऑप्शन है, आप चाहें तो इन 7 श्लोकी को बोल सकते हैं। ये किताब इसकी यहाँ मौजूद है और मैंने 7 श्लोकी उनको बोल के दिखाई। मज़ेदार बात यह है कि
जे अग्निहोत्र का डेमो देने के पहले एक पंडित जी ने करीब आधे पौन घंटे कुछ गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया था। आधे पौन घंटे भरपूर उच्चारण किया। किसी के चेहरे पे कोई भी प्रकार का इम्प्रेशन नहीं था। लेकिन जब मैंने सप्तश्लोकी बोलना प्रारंभ किया, आपको आश्चर्य होगा, सप्तश्लोकी समाप्त हो गई, सब कुछ हो गया। मेरे पास करीब करीब 10 कन्नड़ लोग आए और बोले आप क्या अग्निहोत्र बोल, कन्नड़ का जो क्या सप्तश्लोकी जो आप बोलते हो, हमारे ऊपर कांटे आ गए हैं, हमारा शरीर जो है कांप रहा है, रोंगटे आ गए हैं। उन्होंने कहा मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसको स्पष्ट उच्चारण के साथ बोला है, लेकिन इन शब्दों का यह प्रभाव है, इस प्रभाव की वजह से आपने इसको आज महसूस किया है। और बेटर होगा कि इस अग्निहोत्र को आप अपने जीवन में भी स्थान दें। चलिए चर्चा को यही विराम देते हैं। हाँ जी, थैंक यू। बात करेंगे तो इतनी हाँ, लंबी बात है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अनुभव बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है, और ज़िंदगी में आप यही सीखा है कि जितना हो सके इस मार्ग पे अपन भले ही प्रचार न कर पाएँ, लेकिन लोगों से आपस में चर्चा के दौरान तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं ना। इस चर्चा को यही विराम देते हैं। खांदोड़ी जी के पास मुझे ये लगता है कि आज उन्होंने अपने दोनों स्वरूप यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुत किए। और वाकई में सही बात है कि अगर हम लोग चाहें, ये हमारे अंदर की इच्छा है कि अगर हम चाहें तो अपने आप में अग्निहोत्र करके बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। परिवार को हम वो चीज़ दे सकते हैं जिसकी हमारे संपूर्ण परिवार को जरूरत है। मैं बार बार अपने हर विषय में बोलता हूँ कि हम हर काम करते हैं अपने परिवार के लिए, हम जूझते हैं, परेशान होते हैं कि अपने परिवार के लिए कि अपना हमारा परिवार सुखी और समृद्ध हो, लेकिन एक चीज़ अब भूल जाते हैं, वो वातावरण। तो वातावरण को अगर शुद्ध कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से सारी दिक्कतें और मुसीबतें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। खांदोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और इस चर्चा को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।